राम जय श्री राम जय हो बागेश्वर धाम सरकार। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस साल 2023 में आने वाले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रक्षाबंधन के दिन आखिर कौन सी ऐसी 6 गलतियां जो भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। जब महिलाएं अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती हैं तो आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां जिन 6 गलतियों के यदि वे कर देते तो उसके भाई का सर्वनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो भूल से भी इन 6 गलतियों को नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि इस बार का रक्षाबंधन कब है। इस बार का रक्षाबंधन वैसे कुछ लोग 30 अगस्त को मनाएंगे, कुछ लोग 31 अगस्त को मनाएंगे। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, जो ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। वहां पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कब मनाना चाहिए। लेकिन रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है ना, भाई बहन का त्यौहार होता है, बड़े ही अच्छा भाई बहन के प्रेम का प्रतीक वाला त्यौहार है। इन दिन भाई और प्रेम और बहन का प्रेम दोनों का प्रतीत होता है। इस वजह से आज के दिन मतलब रक्षाबंधन के दिन प्रत्येक बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या सगी बहन हो तभी जरूरी होता, लेकिन नहीं, सगी बहन का होना कोई जरूरी नहीं, सगे भाई का भी होना कोई जरूरी नहीं। यदि आप उसे भाई मानते, यदि आप उसे बहन मानते हैं तो बड़े ही आसानी से आप उससे राखी बनवा सकते हैं। लेकिन चाहे सगी भाई हो चाहे सगा बहन कोई हो, राखी बांधते समय इन 6 गलतियों को भूल के भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। आपका तो सर्वनाश होगा ही होगा, आपके पूरे परिवार का भी विनाश हो जाएगा। इस वजह से इन 6 गलतियों को भूल करके भी नहीं करना है। लेकिन आखिर जो रक्षाबंधन होता है क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बहुत ही सुंदर एक पुरानी घटना है महाभारत की। महाभारत में जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजस यज्ञ कर रहे थे तो उस समय वहां भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वहां पर शिशुपाल भी मौजूद थे। लेकिन शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया, जो भगवान कृष्ण को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो कृष्ण ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को ही आदेश दे दिया, सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन जब वह सुदर्शन चक्र वापस हो रहा था तो वापस लौटते समय भगवान कृष्ण की उंगली थोड़ी सी कट गई, जिसकी वजह से वहां से ब्लड आने लगा, खून बहने लगा। तब तक द्रौपदी ने देख लिया कि कृष्ण के हाथों से खून बहा। तुरंत वह दौड़ी दौड़ी आई और अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान श्री कृष्ण के उंगली को बांधी। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं इस साड़ी के पल्लू का एक एक बदला मैं भर दूंगा, एक एक धागे का मैं मोल चुकाऊंगा। और जिस दिन द्रौपदी ने इस काम को किया था उस दिन पूर्णिमा का ही दिन था, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन जो पूर्णिमा के ही दिन मनाया जाता है और तभी से आज तक जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपना बहन का दर्जा दिया और अपनी बहन की लाज बचाने के लिए, चीर हरण जब हो रहा था द्रौपदी का, तो उसकी इज्जत बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने भाई बन करके द्रौपदी की लाज बचाई थी। उस समय द्रौपदी ने अपने भाई को याद किया था, तो उसमें भगवान कृष्ण ने आया था, लाज बचाया था। तभी से आज तक ये हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। वैसे रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते समय बहुत सारे ऐसे कुछ नियम कानून होते हैं, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में केवल 6 गलतियां, इन 6 गलतियों को भूल के भी मत करना, ठीक है। रक्षाबंधन का हमेशा त्यौहार तो पूर्णिमा तिथि को ही मनाया जाता है, लेकिन पूर्णिमा तिथि होने के बावजूद भी कुछ ऐसी समय हो जाते हैं जिस समय आप जो रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सकते। कुछ खास समय, कुछ सही समय होते हैं जिस समय रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर वे कौन सी गलतियां, 6 गलतियां हैं। पहला नंबर की यदि गलती देखा जाए तो कभी भी जब भी आप राखी बंधवाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, तो रक्षाबंधन का त्यौहार हमें भद्रकाल में नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भद्रकाल बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया, यदि भद्रकाल में यदि आप राखी बंधवाते हैं या रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, इसका बहुत ही अशुभ परिणाम होता है। भद्रा जो है एक हमारा शनि की बहन है, जिसको भगवान ब्रह्मा जी से शाप मिला था कि अगर कोई भी भद्रा के समय में, इस समय में अगर कोई शुभ काम या मांगलिक काम करता है तो उसके बहुत ही अशुभ परिणाम होते हैं।
इस वजह से भद्रकाल में कभी भी राखी नहीं बंधवाना चाहिए। और भद्रकाल में लंकापति रावण ने अपनी बहन सुपनका से राखी बंधवाया था, जिसके बाद हुआ क्या, 1 साल के अंदर ही पूरी उसकी लंका जो है बर्बाद हो गई, विनाश हो गया, रावण का सर्वनाश हो गया। तो भूल करके भी आपको ये पहली वाली गलती अर्थात भद्रकाल में राखी नहीं बंधवाना चाहिए। दूसरा नंबर की बात है, अगर राहु काल का भी समय चल रहा हो तो राहु काल में भी आपको राखी नहीं बंधवाना है, क्योंकि राहु और भद्र दोनों जो बहुत ही खतरनाक समय होते हैं, आपके जीवन पर कभी संकट ही संकट डालते हैं, कभी सुख नहीं होने देंगे। तीसरा गलती देखा जाए तो जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है तो सुबह के समय में कुछ लोग मनाते हैं, क्योंकि सुबह का समय बड़ी अच्छे समय होता है। और इस बार का जो रक्षाबंधन है सुबह का समय में 31 अगस्त को लगा है। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो दे दिया हूं, जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन जब रक्षाबंधन का त्यौहार चाहे भाई बहन के बीच में जब होता है तो नए वस्त्र पहन करके बहन हो और भाई हो नए वस्त्र पहनते हैं। लेकिन जब आप कोई भी वस्त्र पहने तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि काले रंग का कपड़ा नहीं पहना, अर्थात काले वस्त्र धारण नहीं करना है। काला वस्त्र में शनिदेव का वास होता है, बुरी शक्तियों का वास होता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो सकता है। चौथी गलती है, यदि आप राखी बंधवाते हैं तो भाई का दिशा जानना बहुत ही जरूरी है कि भाई का मुख जो किस दिशा में होना चाहिए। तो जब भी आप राखी बंधवाते हैं तो भाई का मुख जो है कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए, बहुत ही अशुभ परिणाम होते हैं। भाई का मुख उत्तर की तरफ हो तथा बहन का मुख जो पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ये शुभ संकेत है। ठीक है, तो इस वजह से भाई का मुख कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। पांचवा गलती जो अक्सर गलतियां करते हैं, कुछ लोग रक्षाबंधन लाते हैं और पैकेट को खोलते समय धागा टूटे रहते हैं। तो कभी भी आपको टूटा हुआ धागा वाला रक्षाबंधन नहीं बांधना चाहिए। टूटा हुआ धागा यदि बांधते तो आपके भाई के भी आपके जीवन में संकट आएंगे, उसका भाग्य जो टूट जाता है, जीवन में उसकी खलबली मच जाती है। इस वजह से टूटा हुआ यदि धागा है उसमें तो भूल करके भी उस रक्षाबंधन को नहीं बांधें। छठवां जो सबसे बड़ी गलती होती है, जब औरतें तिलक लगाती हैं तो रोरी का लगाती हैं, चंदन का लगाती हैं, अक्षत का लगाती हैं। तो जिस समय जब थाली में पूजा की जो थाली सजाई जाती है, जिसमें घी का दीपक जलता रहता है, उस समय जो अक्षत लगाया जाता, तो अक्षत किसे कहते हैं? अक्षत मतलब वही होता है, चावल ही होता है, लेकिन वो टूटा हुआ चावल नहीं होता, अखंडित चावल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही फ्रेश चावल होना चाहिए, सही चावल होना चाहिए। क्योंकि औरतें यह गलतियां तो अधिकतर ही कर देती, अपना डिब्बे में से चावल उठाती डाल देती, लेकिन आपको उसमें जो भी अक्षत वहां पर रखना है उन चावलों को बीन करके ही रखना, ताकि खंडित नहीं होना चाहिए। अखंडित चावल को ही रखे और उसको अक्षत के रूप में करे, उसी से अपने भाई के माथे पर तिलक करे। कोई भी चावल आप यूज करें, लेकिन वह खंडित नहीं होना चाहिए, सही चावल होना चाहिए। यदि आप इन 6 गलतियों को हमेशा ध्यान में रखते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में हमेशा खुशहाली होगी, सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो भूल करके भी इन 6 गलतियों को भाई बहन को नहीं करना चाहिए। खास तरीके से बहन इन 6 गलतियों को नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भाई के जीवन में संकट ही संकट आ जाएगा और उसका जीवन सर्वनाश हो जाएगा। मेरे द्वारा दी गई ज्ञान यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।